हेलो स्टूडेंट, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इनर जॉइन। इनर जॉइन जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली यूज्ड जॉइन है हमारा, और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इक्वी जॉइन नाम से। ठीक है। इनर जॉइन जैसे कि हमने नॉर्मल कल जॉइन में एग्जांपल के साथ बताया था, वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता है। इनर जॉइन में भी हम लोग क्या करते हैं, एक नई टेबल को क्रिएट करते हैं जिसमें हम कॉलम की वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं। वो कॉलम वैल्यूज़ जो होती हैं हमारी टू टेबल से या दो से ज़्यादा टेबल से होती हैं, टेबल 1 या टेबल 2। और जो हम कॉलम को कंबाइन करते हैं वो हम लोग जो हम जॉइंट प्रेडिकेट लगाते हैं, जॉइंट प्रेडिकेट यहाँ पे मतलब जो हम कंडीशन लगा रहे हैं इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, उसके बिहाफ में करते हैं। ठीक है। और जो भी कंपेयर हो रहा है, जो भी कंपेयर हो रही है हमारी रोज टेबल 1 और टेबल 2 की, अगर दोनों वो मैच कर रही हैं वो तो रिजल्ट टेबल में डिस्प्ले होगी, अगर जो मैच नहीं कर रही वो डिस्प्ले नहीं होती हैं। ठीक है। और जो भी रोज हमारे ज्वाइंट प्रेडिकेट को फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम उन्हीं को रिजल्ट टेबल में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये कंपेयर हो रहा है हमारा, जो चीज़ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो हम कॉमन फील्ड से मैच करते हैं। ठीक है। जैसे टेबल 1 में वही फील्ड होगा और टेबल 2 में भी वही फील्ड होगा, उसका डेटा टाइप, उसकी वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी, मैच कर रही होंगी। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग जॉइंट प्रेडिकेट। अगर ये फॉलो कर रही हैं तो उस टेबल की वैल्यू रिजल्ट टेबल में जाएंगी, रोज उस रिकॉर्ड में जाएंगी। ठीक है। हम इसको पहले सिंटैक्स समझते हैं। सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम 1, टेबल 2 डॉट कॉलम। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेबल नेम लिखें, यहाँ पे कॉलम 1 हम उन कॉलम का नेम ले सकते हैं। आप टेबल 1 की कॉलम जिस कॉलम के डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो कॉलम टेबल 1 का भी हो सकता है, कुछ कॉलम टेबल 2 के भी हो सकते हैं। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बताया, टेबल 1 का भी कॉलम हमने 1 लिया है, टेबल 2 का कॉलम 2 लिया है। ठीक है। फ्रॉम टेबल 1 जो हमारी पहली टेबल होगी, और इनर ज्वाइन वो दूसरी टेबल होगी जिससे हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। ऑन टेबल जिसमें हम लोग ज्वाइंट प्रेडिकेट लगाते हैं, कंपैरिजन लगाते हैं, जहां से कंपेयर होती है हमारी टेबल 1 टेबल 2 का रिकॉर्ड्स, अगर मैच करता है तो रिजल्ट टेबल में वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है। ऑन टेबल 1 उस टेबल का नेम और उस कॉमन फील्ड का नेम, जैसे आईडी इक्वल टू उस टेबल 2 का नेम डॉट कॉमन फील्ड जो हमारा क्या है, कस्टमर आईडी। मतलब हमारा कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल में आईडी था कॉमन फील्ड, और हमारे ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी कॉमन फील्ड था। ठीक है। अगर ये दोनों टेबल्स मैच कर रहा है तो वही हमारा रिजल्ट टेबल में आ रहा है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेलेक्ट आईडी, हमने कॉलम सेलेक्ट किया है, नेम सेलेक्ट किया है, अमाउंट और डेट। आप ये देख रहे हैं आईडी नेम जो है हमारा पहली टेबल से है, मतलब कस्टमर टेबल से है, और ये जो दो कॉलम है हमारा किससे है, ऑर्डर टेबल दूसरी टेबल से है। और फ्रॉम, ये पहली टेबल हमारी कस्टमर है, इनर जॉइन हम किससे कर रहे हैं, ऑर्डर्स, मतलब दूसरी टेबल से, जिसमें हम लोग ऑन कस्टमर जॉइंट प्रेडिकेट लगाते हैं, जिसमें कस्टमर टेबल के हम लोग कॉलम को देख मैच कंपेयर करा रहे हैं इक्वल टू ऑर्डर टेबल के कस्टमर आईडी से हम कंपेयर करा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि दोनों का डेटा टाइप और वैल्यू सेम है। ठीक है। इसलिए ये कॉमन फील्ड है जिनसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, कस्टमर टेबल के आईडी से ऑर्डर टेबल के कस्टमर आईडी से कंपेयर कर रहे हैं। जहां जहां इन दोनों जो जो रोज मैच कर रहे हैं उनको हम रिजल्ट टेबल में शो कर रहे हैं। ठीक है। ये जो टेबल है कस्टमर और ऑर्डर्स मैंने कल डिस्कस की थी, उन्हीं को हम देख रहे हैं। क्लियर। ये कस्टमर और ऑर्डर टेबल है, इसमें ध्यान दीजिएगा आप। इसमें जो हम लेयर, इसमें जो कॉमन है क्या है, इसमें आईडी 1 कॉमन है, इसमें कस्टमर आईडी 1 कॉमन है, इसमें रोहन कॉमन है, इसमें ये देखिए नंबर आईडी 1 कॉमन है, कस्टमर 1 कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, इसमें तीन कॉमन है, और तीन कॉमन है। इसका मतलब ये तीन मैच कर रहे हैं, इन्हीं तीन का जो है रिकॉर्ड क्या होगा, डिस्प्ले होगा रिजल्ट टेबल में। 4 5 मैच नहीं कर रहा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट प्रेडिकेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ओके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, आईडी। तो आईडी 1 2 3 4 1 2 और 3 3 मैच तो कर ही रहे हैं, तो 1 2 3 3 हमने लिख दिया क्योंकि ये मैच कर रहे हैं पहले दूसरे से। ठीक है। उसके बाद नेम, पहले का नेम शिव है, दूसरे का रोहन है, और कमल कस्टमर आईडी 2 बार है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे, कमल कमल। ठीक है। अमाउंट लिख दिया हमने, इसका 2 बार है 2, डेट लिख दिया। ठीक है। ये दो है हमारे कस्टमर टेबल से, और ये दो हमारे किसने, ऑर्डर टेबल से, और वही रिकॉर्ड रिजल्ट टेबल में आ रहा है जो हमारे ज्वाइंट प्रेडिकेट, मतलब हमारे जो कंपेयर कर रहे हैं वो जो है, जो हमारे फील्ड है वो कॉमन फील्ड हैं, उन्हीं को रिजल्ट टेबल डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके। अब हम बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन।
ठीक है। लेफ्ट जॉइन में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट जॉइन में जो भी वो क्या करता है, वो लेफ्ट टेबल के सारे रोज को रिटर्न करता है, चाहे वो रोज राइट टेबल से मैच हो या ना हो, पर वो क्या करता है, लेफ्ट टेबल्स के जितने भी रो हैं वो सारे के सारे रिटर्न करता है। ठीक है, चाहे वो राइट टेबल में मैच हो या ना हो। ठीक है, अगर मैच हो रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग इनपुट कर देंगे जो है टेबल के अंदर। अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसमें हम नल लिखेंगे। ओके, मैंने मेंशन भी किया है, द एसक्यूएल लेफ्ट जॉइन रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल इवन इफ देयर आर नो मैचेस इन द राइट टेबल। दिस मीन्स दैट इफ द ऑन क्लॉज मैचेस ऑन 0 record in the right table, the join will still return a row in the result but with null in each column from the right. Okay, सिंटैक्स समझ लीजिए। सेलेक्ट टेबल 1 से हमने एक कॉलम सेलेक्ट किया, टेबल 2 से सेलेक्ट किया, या टेबल 1 से 2 कॉलम ले सकते हैं, टेबल 2 से 3 कॉलम ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। फ्रॉम टेबल 1 जो टेबल 1 है, और लेफ्ट जॉइन हम लगाएंगे जिससे हम कर रहे हैं वो हमारी टेबल 2 है। ऑन टेबल जहाँ पे हम लोग लेफ्ट जॉइन प्रेडिकेट लगा रहे हैं, जिसमें हम उस टेबल का नेम, उस कॉमन फील्ड का नेम, उस दूसरी टेबल का नेम, देन कॉमन फील्ड हमारा क्या है, आईडी और कस्टमर आईडी। कस्टमर टेबल में आईडी है, ऑर्डर टेबल में हमारा कस्टमर आईडी है, तो इन दोनों के कंपेयर बिहाफ में करेंगे। ओके, अब इसमें तो आपको क्लियर, मैंने एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट लिया, आईडी नेम हमने कस्टमर टेबल से लिया है, अमाउंट और डेट कॉलम हमने ऑर्डर टेबल से डिस्प्ले कराना। फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट जॉइन हम किससे कर रहे हैं, ऑर्डर टेबल से। ऑन कस्टमर जहाँ पे लेफ्ट जॉइन प्रेडिकेट लगा रहे हैं, कस्टमर का आईडी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किससे, ऑर्डर के कस्टमर आईडी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बोला है, जब लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो लेफ्ट टेबल का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो रिटर्न करेगा, चाहे वो राइट से मैच हो या ना हो। जो मैच हो रहा तो उसकी वैल्यू तो होगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी, और जो मैच नहीं हो रहा है उसमें हम नल लिखेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो देख लीजिए राइट में क्या हो रहा है, ये जो हमारे 2 कॉलम कस्टमर टेबल मतलब राइट लेफ्ट टेबल के 2 हैं कॉलम, लेफ्ट टेबल के 2 कॉलम हमारे कस्टमर टेबल के आईडी और नेम, तो ये पूरे प्रिंट करेंगे चाहे वो मैच हो या ना हो। कौन से, शेप, रोहन, कमल, जीतू, कोमल, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आप देख रहे हैं जो है 3 है, जो 2 बार है, तो इसे 2 बार हमें लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मैच कर रहा है ना, इसलिए जो मैच कर रहा है तो उसे तो लिखना ही है, जो नहीं मैच कर रहा उसे भी लिखना पड़ेगा लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड को। ओके, तो हमने देखो लिख लिया है, शेप रोहन, कमल 2 बार है तो कमल कमल, जीतू कोमल। ठीक है, और जबकि ये जो 4 और 5 है वो लेफ्ट राइट टेबल से मैच नहीं कर रहा है, कंपेयर कर रहे हैं तो मैच नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं है वैल्यूज इसकी, तब भी ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे, राइट टेबल हमारी ऑर्डर टेबल है, उसका ये मैच कर रहा था तो उसका लिख दिया मैंने अमाउंट और डेट, ये भी मैच कर रहा था इसका भी अमाउंट डेट लिख दिया, इसका भी मैच कर रहा तो इसका भी लिख दिया, इसका मैच कर रहा इसका भी लिख दिया, पर इसका मैच नहीं कर रहा था तो हमने इसमें लिख दिया नल नल नल। ओके, तो लेफ्ट जॉइन क्लियर हो गया। लेफ्ट जॉइन में क्या करेंगे, हम लेफ्ट टेबल के जो भी आप रिजल्ट टेबल में कॉलम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, चाहे वो राइट टेबल से कम मैच हो या ना हो। ठीक है, जो मैच हो रहे हैं उनकी वैल्यूज हम लिख देंगे, जो मैच नहीं हो रहे वहाँ पर हम नल डिस्प्ले करेंगे। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।